सभी बंधुओं को माता जय जिनेन। और मध्याह्न काल के इस समय में हम सब लोग पारस चैनल के माध्यम से पुनः आप सबके बीच अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजन को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। बंधुओं, ये पूजन का करना ये एक अपने आप में कार्य की सिद्धि के लिए हम सब का तत्पर होना है। पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी की भावना है कि वो चातुर्मास के उपरांत यहाँ से अयोध्या की तरफ अपने पग बढ़ाएं और वहाँ पहुँच कर के वे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर अपनी साधना को आगे अंजाम दें। तो ऐसे बंधुओं, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर जब माता जी जाएंगी, पहुँचेंगी, तो निश्चित रूप से एक नया कायाकल्प, नई रोशनी और नया विकास हम सब के बीच में होगा। और उसके लिए लगातार आप सबको बताया जा रहा है कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में पुनः हम सब लोग मिल करके पूरी समाज के सहयोग से अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा और पूज्य माता जी के आशीर्वाद से बहुत सारी अद्वितीय रचनाएं वहाँ पर निर्मित करने जा रहे हैं। तो बंधुओं, ऐसे रचना निर्माण का, विकास का क्रम और कार्य एक सिद्ध कार्य बन सके, सिद्ध हो सके और उस कार्य के प्रति जन जन की शक्ति का उपयोग हम सबके इस विकास कार्य में लगे, यही भावना है। और आज हम सब देख रहे हैं कि प्रतिदिन एक भक्ति का सोपान हम सब चढ़ते हैं और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजन करते हैं। बहुत कम देखने में आता होगा आपको ऐसा कि हम किसी तीर्थ क्षेत्र की पूजन को, विधान को प्रतिदिन कर रहे हों। लगातार तीर्थंकरों के पूजन विधान तो हम करते हैं, भक्ति करते हैं, गुरुओं की पूजन विधान करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन किसी तीर्थ क्षेत्र की पूजा विधान के माध्यम से आयोजना करें और वो भी पारस चैनल जैसे चैनल पर उसका प्रसारण करें, ये आप देखेंगे तो एक अपने आप में नया और अनूठा कार्य है। भक्ति का एक बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण है पूज्य माता जी के मन में, जो वो आज अयोध्या तीर्थ जैसे महातीर्थ को आज क्षितिज तक पहुंचाने के लिए, जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में उसका अद्वितीय विकास आगे बढ़ाने के लिए माता जी तत्पर हैं। और उन्होंने आप सबको, पूरी जैन समाज को इस पूजा वंदना के माध्यम से जोड़ा है। हमारे स्वामी जी और कमेटी तो आप सबसे अर्थ सौजन्य की अपेक्षा करते हैं, आपको आह्वान करते हैं कि आप इसमें अर्थ दान दें और दान दे करके क्षेत्र का विकास कराएं। लेकिन आप पूज्य माता जी की इस अद्वितीय, अनूठी और भक्ति का उदाहरण देखेंगे कि वो आपको प्रेरणा करती हैं कि आप सब लोग पूजन करें। पूजन करने से निश्चित रूप से आपके मन की शक्ति इतने समय तो एकाग्रचित्त होगी और आपके वो मन की शक्ति का उपयोग माता जी की भावनानुसार वो शक्ति आपकी इस अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए हमें सहायक बनेगी। जैसे सूरज की एक किरण और जब अनेक किरण, असंख्य किरण मिलकर के हमारे तक पहुंचती है तो इस पूरी धरती पर प्रकाश हो जाता है। आज वही हमारे सबके मन की भावनाएं, सबके मन की शक्ति, सबके मन की भक्ति आज माता जी चाहती हैं कि घर घर से वो मन की भक्ति और मन की शक्ति हमको एकत्रित होकर के मिले और हम इस पूजा के माध्यम से, विधान के माध्यम से सारे भक्तों की शक्ति को एक पुंज बना करके सूर्य के समान प्रकाश से उदित करके आज हम इस तीर्थ का विकास करें। दोनों ही चीज आवश्यक हैं। निश्चित रूप से आपके मन की भावनाएं भी, आपके मन की एकाग्रता भी इस तीर्थ के लिए, विकास के लिए आवश्यक है और आपके द्वारा दिया हुआ दान, अर्थ का सौजन्य भी इस तीर्थ के विकास में महासहायक है। तो बंधुओं, ये हमारे गुरु का, पूज्य माता जी जैसी महासाध्वी का आज एक चिंतन है, सोच है, विचार है, दृष्टिकोण है, जो हम सबके बीच में आज आदर्श उदाहरण बनता है। और बंधुओं, इसीलिए नियमित आपको पूज्य प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी अयोध्या तीर्थ की पूजन विधान कराती हैं। और वो कराती हैं क्यों? क्योंकि उनको पूज्य बड़ी माता जी प्रेरित करके भेजती हैं कि आज हमको नियमित रूप से, प्रतिदिन रूप से पूजा करनी है अयोध्या तीर्थ की। और आप सब लोगों को भी प्रेरित किया गया है कि शरद पूर्णिमा तक 51 विधान
आप सब लोग करें अयोध्या तीर्थ के लिए। और 51 विधान जो भी करेंगे उन सब लोगों को यहाँ से दिगंबर जैन लोक शोध संस्थान की ओर से, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7, 8, 9 अक्टूबर 2022 के इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करके सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये अपने आप में आप सब लोगों की भक्ति और उस भक्ति की शक्ति को जोड़ करके तीर्थ के विकास में हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया प्रकल्प, नई योजना, नई विचार, नई चेतना पूज्य माता जी ने प्रदान की है। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के इस अयोध्या के विकास को अद्वितीय बनाएंगे और अद्वितीय बना करके पूरी सृष्टि पर इस अयोध्या से एक बार पुनः जैसे भगवान ऋषभदेव जब जन्म लिए थे तो सूर्य के समान पूरी सृष्टि पर भगवान ऋषभदेव का राज्य, उनकी संदेश, उनके विचार, उनके आशीर्वाद पहुंचते थे। आज हम पुनः ऐसे अयोध्या का नया विकास करके सूर्य के समान इस अयोध्या को चमकाएंगे पूरे जगत में। और निश्चित रूप से उस अयोध्या से हम सब लोग को नई ऊर्जा, नई रोशनी, नया ज्ञान और नया तब प्राप्त होगा। तो आइए हम सब लोग अयोध्या विकास में जुड़ें और जुड़ करके इस संकल्प में, इस प्रकल्प में अपना अपना योगदान दें, तन मन धन भक्ति और शक्ति समर्पित करें। आप सब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के जीवन व्रत को लेकर के और ये पंक्तियाँ ध्यान रखिएगा। नैराश्य मद में डूबते नर के लिए नव आस हो, कोई अलौकिक शक्ति हो, अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, कलिकाल की नव ज्योति हो, कलिकाल की नव ज्योति हो, अभिव्यक्ति हो, निस्वार्थ हो, मानो न मानो सत्य ही तुम स्वयं में इतिहास हो, तुम स्वयं में इतिहास हो। आज भूले बिसरे तीर्थों को जीर्णोद्धार करने की प्रेरणा देने वाली और शाश्वत तीर्थ अयोध्या को विश्व के मानस पटल पर पहुंचाने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी जैन समाज की वह प्राचीन प्रतिमा के समान है जिसके दर्शन करने मात्र से लोगों की कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी प्राचीन प्रतिमा 70 चातुर्मास करने वाली एकमात्र दिगंबर जैन साधु जगत की शिरोमणि है। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के 71वें संयम दिवस के अवसर पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। 31 जुलाई से श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन से रविवार है। उस दिन प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच में पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़ करके आप सब उस दीप का प्रज्वलन करेंगे जिसे ज्ञानमती माता जी ने ज्ञान दीप के ज्ञान ज्योति के रूप में प्रकाशित किया है, प्रवर्तित किया है। ऐसे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 71वें संयम दिवस को हम लोग 71 दिन तक मनाएंगे, अर्थात 31 जुलाई से लेकर के और 9 अक्टूबर तक पूरा 71वां दिन आता है। तो आप सब लोग तैयार रहेंगे। शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव 64 रिद्धियों के माध्यम से आप एक एक रिद्धि का मंत्र जाप करेंगे। पहली रिद्धि इतनी शक्तिशाली है कि आप अपनी रखी हुई कोई विस्मृत वस्तु को यदि भूल गए हैं उसको तुरंत याद दिलाने वाली ऐसी शक्ति को अपने अंदर समाविष्ट करके और आपके मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। उस रिद्धि के जाप के लिए आप केसरिया वस्त्र में बैठेंगे, चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री हों, बालक हों या बालिकाएं हों, सब लोग केसरिया वस्त्र पहन करके और बादाम, काजू, किशमिश जो भी आप प्रयोग कर सकते हो खाने के लिए उसको प्रयोग कीजिएगा। पहले दिन हम 6 बजे से 7 बजे तक में दीप प्रज्वलन करके और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, रिद्धि मंत्र का जाप करेंगे, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पूजन करेंगे। क्षायिक सम्यक दृष्टि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वरधर्मा नाम की गणनी की पूजा की थी। क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मी सुंदरी सुलोचना जैसी गणनी माताओं के लिए भी अष्टद्रव्य से पूजन की थी। ऐसे प्रमाण हमारे शास्त्रों के अंदर हैं। वही प्रतिकृति की झलक दिखाने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की भी आप कभी संस्कृत में, कभी अंग्रेजी में, कभी हिंदी में ऐसी पूजाएं करके और
आप गुरु भक्ति के प्रति समर्पण भावना प्रदर्शित करेंगे। और 1 अगस्त से पुनः हम इस कार्यक्रम को 3:30 बजे से चलाएंगे। आप सब लोग तैयारी कर लीजिए। 31 जुलाई को प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक अपने अपने घर में दीप जलाइए और अष्टद्रव्य की सामग्री रख करके पूजन में और कोई भी वस्तु रख करके रिद्धि मंत्र में सम्मिलित हो करके और अपनी गुरु भक्ति का परिचय देंगे। अब हम चलते हैं अयोध्या तीर्थ पूजा की ओर। स्थापना कीजिएगा। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही कामना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलयुग हो। नगर नगर में प्रभु पूजा सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। आदि में इंद्र राजु ने नगर अयोध्या रचवाई, श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, मेरा मन भी अति उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति, जिन्हें अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र अवतर समोसटावाननम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र मम सन्निहितो भवो षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। आओ हम सब शीश झुकाए नगरी अयोध्या तीर्थ की, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुवास मिला, राग भाव मल धोवन कारण, धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। केसर घिस कर्पूर मिलाया, भ्रमर पंक्तियां पड़े, तीर्थ क्षेत्र पूजन से नशते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। चंद्र चंद्रिका समशित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से, अमृत कण सम निज समकित गुण पावे अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को।
वंदे तीर्थंकर जिनवरम जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ वंदे क्षेत्र प्राप्त जिनवरम क्षत्रम निरूपामिति वंदे स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात बकुलादि खिले, काम व्यथानश जाय तीर्थ को अर्पण कर नव लब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ ओम को। ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय काममंड विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा कलाकंद पय सार लिए, अमृत पिंड सदृश ने वज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हरते क्षुद की भीत को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म ओम ह्रीम तीर्थ को। तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय शुद्धार गुणाशन विदर्भ पामिति स्वाहा। हेम पात्र में कृत बरबत्ती ज्योति जले तम नाश करे, दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। दीपक से आरती करते ही हृदय पट करें आरती, भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म ओम ह्रीम तीर्थ को। तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोहांकर विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप घड़े में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें, निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप के ये पूजा करते ही पावे सुरभित कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म ओम तीर्थ ह्रीम तीर्थंकर को। जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अष्ट कर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। फल अंगूर अनन्नासादिक सरस मधुर ले थाल भरे, आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छिक हो फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म ओम तीर्थ ह्रीम को। तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ लिया, केवल ज्ञानमति पद हेतु जिन पद पंकज अर्घ किया। अर्घ चढ़ाकर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। जय माला। हे नाथ आपके गुण मण की जय माल गूंथ कर लाए हैं, भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। है धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया, जिन अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए हैं, हे नाथ आपके गुण मण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया, इक्ष्वाकु वंश नृप 14 लाख ही लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्मे परमात्म धाम को पाए हैं, हे नाथ आपके गुण मण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के, प्रभु एक वर्ष ते ध्यान लीन तन बेल चढ़ी आई भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए हैं, हे नाथ आपके गुण मण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। श्री अजित नाथ आदि की चारों तीर्थंकर समेधाचल से शिव धाम गए इंद्रादि वंदे, हम नित वंदे मन वच तन से। धन धन्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदन हर्षाए हैं, हे नाथ आपके गुण मण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई, पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणनी थी, इनके गुण सुर नर गाए हैं, हे नाथ आपके गुण मण की जय माल गूंथ कर लाए हैं। इनके
के पथ पर अगणित नारी ने चल कर स्त्रीलिंग छेदा, हारिका सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी यारिका वो को शीश नमाए हैं, हे नाथ आपके गुण मण की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री, जय जय साकेतापुरी अयोध्यापुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तु अनादि निधन नगरी हम वंदन करे हर्षाए हैं, हे नाथ आपके गुण मण की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए, सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका सत सत वंदन कर अतिशाई पुण्य कमाए हैं, हे नाथ आपके गुण मण की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरपामीति। स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम, ज्ञानमती कैवल्य हित कोटि कोटि प्रणाम। इसका आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। हारिका ब्राह्मी सुंदरी और सुलोचना के मार्ग को प्रशस्त करने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के भी श्री चरणों में अर्घ चढ़ाइएगा, जिनकी पावन प्रेरणा से वर्तमान में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। अनिल जी अर्घ चढ़ाइए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास की संप्रेरिका, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने वाली परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरपामीति। वंदामी माता ही वंदामी। चलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो आप सब अब विसर्जन करेंगे और ध्यान रखें कि 31 अगस्त से दशलक्षण पर्व प्रारंभ है। हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में 3 लोक मंडल विधान, जहाँ स्वयं 3 लोक साकार है, जैन भूगोल खगोल की रचना को लेकर के ऐसी पावन तीर्थ भूमि में आकर के उस 3 लोक मंडल विधान में भाग लें और अपने दशलक्षण पर्व को सार्थक करके और व्रतों की परंपरा से पुण्य लाभ को प्राप्त करें। सबके लिए प्रेरणा है कि इस साल बड़े पुण्य योग से पूज्य माता जी का चातुर्मास हस्तिनापुर में हो रहा है, तो आप सब 31 अगस्त से होने वाले इस विधान में सम्मिलित होने के लिए 30 अगस्त तक जरूर